Hello everyone. Hello, sir. How are you? I'm fine, thank you. What about you? I'm also good. Well, in this class today, I'm going to talk about extremely important topic. What happens when we are communicating with someone? We forget our limits. We forget our do's and don'ts. Among people notice you, how you are speaking, what you are speaking. अंग्रेजी बोलना आता है अच्छी बात है, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ हम सब लोगों को एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो है एटिकेट्स एंड मैनर्स. क्या? Etiquette and manners. और आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स फ्रॉम गार्जियंस, फैमिली मेंबर्स. प्लीज आप अच्छी अंग्रेजी तो सिखा रहे हो, मेरे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, बट वो थोड़े से लाइक कभी कभी आउट ऑफ लिमिट्स भी हो जाते हैं. जैसे they forget how to behave with elders and with other society members. तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप सब लोगों को एक ऐसी क्लास दूं जिसमें आपको कई सारे डाउट्स भी हैं जो क्लियर होंगे आज, कि कहाँ क्या कब बोलना है किसके साथ. तो उसमें 3-4 चीजें आएंगी. एक तो आएगा आपका पिच, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड words or sentences which we tend to use, especially those who are preparing for SSB or any interviews. क्योंकि इंटरव्यूज में क्या देखते हैं, वो आपकी देखते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके जेस्चर्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है while you are interacting with others or talking. तो मैंने आज सोच लिया कि आज ये क्लास में आपको पढ़ाऊंगा और it's your job to implement it. अगर आप सुनकर या लिखकर छोड़ देंगे, इट्स नॉट गोना हेल्प यू, क्योंकि केवल अंग्रेजी की वजह से ही आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं मिलता है. डू यू एग्री, डिसएग्री? कई सारी चीजें मैटर करती हैं. आपका कॉमन सेंस जो है आपके अंदर, Yes, sir. नो शी डज नॉट हैव. अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो क्या बोलोगे? यस आई हैव. क्या बोलोगे? Yes, I have. और नहीं है तो I have. आई डोंट हैव नहीं बोलते, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं. तो मैंने बोला डू यू हैव कॉमन सेंस, तो कुछ लोगों ने बोला ऐसा कॉमन सेंस. इस लड़की को डाउट था है या नहीं है. कोई नहीं, आज हम आपको रियलाइज करा देंगे कि आपके अंदर कॉमन सेंस है या नहीं है. अच्छा, जब हम किसी से कुछ काम के लिए बोलते हैं, जैसे अपने छोटा भाई है या छोटी बहन है या कोई भी XYZ है, तो हम कैसे बोलते हैं? हे कम हियर. अंग्रेजी है ये भी, तो आपको लगता है ये अच्छा तरीका है? No, sir. या मैंने मैम से बोला दरवाजा खोल देना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूंगा? ओपन द डोर. अंग्रेजी बोली है. या हमारे मनीष जी, योर नेम इज मनीष, बोलते हैं अपनी मम्मी से, मम्मा ओपन द डोर. तो आप देखिएगा अंग्रेजी बोल रहा है बच्चा, नो डाउट, बट ये इज इट अ गुड वे और रॉन्ग वे? सो rude. तो आज मैं इसके ऊपर क्लास डिजाइन कर रहा हूं, जो कि 99 या 100% गार्जियंस की कंप्लेन है कि मेरा बच्चा या मेरा डॉट 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 जो भी है, मतलब हस्बैंड या वाइफ है जो भी है, तो वो क्या करते हैं, दे टॉक लाइक दिस. अंग्रेजी इज नॉट एवरीथिंग. यार अंग्रेजी बोले तो आप बैरिस्टर हो गए, आप MLA MP बन गए, CM PM बन गए. अंग्रेजी आती अच्छी बात है, बट यार तमीज भी तो होनी चाहिए. अच्छा, कोई बताएगा आपकी पूरी क्लास में? मैं आपको पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनर? बताने वाले कोई नाम? We should respect all others. और रियली टू रेस्पेक्ट, मतलब किसी को सम्मान देना मैनर्स कहलाता है. एनीबॉडी एल्स? Respect, care, responsibility. नो. Sir, talking politely with using some junk words. No. Let me tell you guys, nobody can define the definition of manner in a single line. क्योंकि आपको मैं सबसे पहले बताता हूं, एक मैनर एक वर्ड है, उसका मतलब होता है वे, तरीका. टू डू समथिंग इन अ राइट वे और इन एन अप्रोप्रिएट वे, कोई भी काम को करने का सही तरीका कहलाता है मैनर. एक्चुअली मैनर गुड भी होता है, बैड मैनर भी होता है. आपने सुना होगा बैड मैनर. क्या बोलते हैं? Bad manner. गुड मैनर. Good manner.
तो मैं यहाँ पर आपको बैड मैनर तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप सीखे हुए हो, तभी तो मुझे क्लास डिजाइन करनी पड़ रही है। आपके घर वाले मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप इनको थोड़ा सा, आपने बहुत अच्छी अंग्रेजी सिखाई, अंग्रेजी बोल सकते हैं लेकिन मैं तमीज और डाल दीजिए थोड़ी सी, तो आपके हम बहुत ही ज्यादा आभारी होंगे। तो आज मैं आपको सिखाकर ही भेजूंगा मैनर्स एंड एटिकेट्स। क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैनर तो आपने सिखा दिया कि तौर तरीके काम करने के, क्योंकि आप हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, हाउ यू वियर, हाउ यू ईट, हाउ यू ड्रिंक, हाउ यू लव, हाउ यू सिट, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू स्लीप, हर वो जो काम आप करते हो उसको सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड गुड मैनर और बैड मैनर। अब आपको कौन बताएगा यार ये आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके सामने आपके बड़े खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और आप उनकी तरफ शू ऐसे करके बैठ जाते हो, मतलब शू का सोल उनके फेस की तरफ है, चाहे वो आपके पिता हो, आपके दादा हो या टीचर हो। इज इट ट्रू और नॉट? आपने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आपके बुजुर्ग, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको नोटिस करते हैं, यार ये लड़की कैसे बैठी है, लड़का कैसे बैठा है। मैंने नोटिस किया भाई, अपने छोटा भाई, क्या नाम है उसका? डिस्कवरी। तो वो ऐसे ही बैठ जाता है, पापा सामने बैठे हुए हैं सोफा पर और वो इस तरह बैठा है सोफा और पैर, मैंने उसको बोला यार ये गलत तरीका बैठने का, तो उसने बोला मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं, तरीका गलत है या सही है। लेकिन आज मैं आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा कि आपको ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। तो एक्शंस के मैनर्स अलग होते हैं, वो मैं आज इतना छोटी सी क्लास में नहीं समझा सकता, बट मैं वर्ड्स, सेंटेंसेस कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको सिखाना चाहता हूँ। सुरेश जी कभी जाते हैं किसी भी ऑफिस में, तो उनका जो बोलने का तरीका होता है, माय नेम इज सुरेश, आई एम एन ऑफिसर। ठीक है भाई, आप ऑफिसर हैं, लेकिन सामने वाला हो सकता है कि वो आपसे बड़ा ऑफिसर हो। अच्छा, अगर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप ऑब्वियसली शादी करोगे? No sir, I will not get married. ओके, नहीं कर रहे, आपका भाई बहन करेगा, तो आप उसके लिए लड़का लड़की देखने जाते हो, Yes. कैसे पता लगाओगे कि वो लड़का है लड़की आपके भाई या बहन के लिए ठीक है या नहीं है? Friend circles. एग्जैक्टली, उसके जो फ्रेंड सर्कल को देखकर पता चल जाता है। लेकिन दूसरा तरीका एक और है, वो अपने से गरीब, अपने से छोटे से कैसे बात करती है, कर रहा है। कई सारे लोग जो उनके नीचे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, या मेड या सर्वेंट होते हैं, उनसे, या रिक्शे वाले हो गए, या मतलब जो भी उनसे लोअर हो गए, बड़ा र्यूडली बात करते हैं वो, तो आप समझ जाइए वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदी ठीक नहीं है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो इंसान अपने से छोटों को सम्मान देगा, ऑब्वियसली उस इंसान के लिए आप ठीक हो और आपके लिए वो ठीक है। मैं कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, फीलिंग ले रहे हैं ना? Yes sir. बस फीलिंग लेते जाइए। सो आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू डिसरेस्पेक्ट अ पर्सन हु इज जूनियर टू यू और यंगर टू यू। चाहे आपसे छोटे भाई हैं, बहन हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो भी कोई है, आप उनको सम्मान दीजिएगा। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, आर दे और नॉट? हाउ कैन यू डिसरेस्पेक्ट समवन बिकॉज ही और शी इज पुअर और यंगर? आपसे एज में छोटे हैं तो आप उनको तू तड़ाक से बोलोगे, बदतमीज से बोलोगे? मैंने देखा है जावेदा खान क्या करती हैं, जब भी रिक्शे वाले को बुलाती हैं तो ए रिक्शे कम हियर, तो नहीं इधर बुला, दिस इज अ गुड वे और रॉन्ग वे? कम ऑन जावेदा, you are rich, it's very good for you, but you never know कि उसका लड़का जो रिक्शे वाला है IAS बन जाए, PS बन जाए, या हो सकता है कि उसकी पहले वो कुछ रिच हो, किसी कंडीशन की वजह से वो आज रिक्शा चला रहा है, but God has not given you this much permission that to disrespect someone. Have you understood? मैम, मम्मी को बोलते हैं I have come here from the job, please give me the food, I can't wait for so long. Is it a right way? चंद पैसे के कमा के लाती है लड़की और अपनी माँ से ऐसे बोल रही है, Is it good or bad? It's bad sir. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं।
दो चीज मैं बताऊंगा आज की पूरी क्लास में, और क्लास के बाद फिर मैं रिवाइज कराऊंगा आज मैंने क्या पढ़ाया आपको। सबसे पहले यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी Thankful. चाहे वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, टीचर तो छोड़ ही दो आप। टीचर तो यार आजकल क्या हो रखा है पता नहीं यार, माँ बाप को नहीं सम्मान दे रहे हो तो यार टीचर को क्या दोगे आप लोग। बट कोशिश है मेरी कि आज की क्लास के बाद आपको फील होगा यस आई गोटा चेंज माई सेल्फ, आई वांट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी कैन नॉट बी डेवलप्ड इन अ डे, इट हैज टू बी डेवलप्ड एवरी डे। कई सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं नया सूट पहनूंगा, नए कपड़े पहनूंगा, नए शूज पहनूंगा और मेकअप करूंगा तो यू नो मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको काफी मदद देने वाली हैं अगर आप एज एन ऑफिसर सिलेक्ट होना चाहते हैं या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और सीईओ बनना चाहते हैं, तो आज की क्लास काफी मददगार है आपको। लुक, व्हेन यू एंटर इनटू द कंपनी फॉर फेसिंग एन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में आप कैसे बोल रहे हैं वो है केवल 10 to 20%। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं उस गेट के अंदर जहां सिक्योरिटी गार्ड आपसे पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो आधा इंटरव्यू तो कहीं कहीं पर वहीं हो जाता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपने रूल्स को फॉलो किया है, किस टाइम पर पहुंचे हैं आप इंटरव्यू देने के लिए। व्हाई यू वांट टू टेक अ रिस्क, जस्ट बिहेव नाइसली। इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, टाइम नहीं लगता है। आपकी टंग, आपका टाइम आपको डिसाइड करना है कैसे यूज करना है। हैव यू अंडरस्टूड? मुझे क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? भारत, इंडिया, पूरे देश, दुनिया या क्या बोलूं इसको, हर जगह जाना जाता था अपनी तमीज और सभ्यता के लिए। और आज वो सभ्यता क्यों खराब हो रही है इसके ऊपर मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन वी वर ऑन द टॉप and we deserve to be on the top. तो you are my target to teach कि भाई आपने क्या करना है, what you have to do, what you are supposed to do. सबसे पहले you should be thankful, you should be Thankful. कि जैसे मेरा मार्कर गिर गया और मैम ने दे दिया, ये मेरे स्टूडेंट हैं तो इन्होंने एहसान कर दिया क्या? No, sir. लेकिन मेरी तमीज है, मैं इनसे बोलूंगा थैंक्स मैम Welcome, sir. या थैंक यू बोल सकता हूं। थैंक यू भी बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। जैसे हमारे माँ बाप, उन्होंने हमें पैदा किया, पढ़ाया, बड़ा किया, उनसे क्या बोलेंगे? We are थैंक्स, थैंक यू। अरे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सेंटेंसेस यूज करने हैं। अगर किसी ने आपकी जॉब लगा दी, आप अनएम्प्लॉयड थे, आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं थी और उस इंसान की वजह से जॉब लगी और आज आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपके घर वाले अच्छे जी रहे हैं, तो उससे बोलोगे थैंक्स। या आप बर्बाद होने जा रहे थे, शादी करने जा रहे थे, मेरे जैसे किसी इंसान ने समझाया मत कर शादी और आपकी लाइफ बच गई, तो आप उससे थैंक्स बोलोगे। यू नो, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं देयर इज अ लिस्ट ऑफ थैंक्स। अगर एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स औपचारिक और इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। तो अगर आपको बोलना है छोटा मोटा, मुझे लगता है जैसे बस कंडक्टर ने टिकट दी, तमीज आपकी है कि आप उससे थैंक्स बोले। हमारे मनीष जी बोलते हैं सर पैसे दिए, ऐसा थोड़ी ना किया उसने, फ्री में अगर ट्रैवल करा था तो मैं उसे थैंक्स बोलता, पैसे लेके ट्रैवल करा रहा है तो मैं थैंक्स क्यों बोलूं? निहायत ही बदतमीज कहलाएंगे आप अगर आप ऐसी सोच रखते हैं। तो कोई भी अंकल जिससे आप सामान खरीदते हो, चीनी वगैरह लेने जाते हो दुकान पर, ग्रोसरी वगैरह, तो उनसे आप क्या बोलेंगे? थैंक्स। क्या बोलेंगे? हालांकि चीजें बताने की नहीं होती। आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़े तमीज वाले हो गए और आप इतने बड़े हो गए हो। मैं नहीं कह रहा आप नहीं बोलते थैंक्स, ज्यादातर बोलते होंगे, लेकिन मेरे जैसे कुछ ऐसे हैं जो थैंक्स नहीं बोलते, उनके लिए क्लास है। तो थैंक्स क्या बोलेंगे? थैंक यू। कई सारे लड़के शर्मा जाते हैं, लड़की ने मदद की तो लड़की से थैंक्स नहीं बोलेंगे, लड़का होता थैंक्स बोलते हैं। जब लड़की नहीं शर्मा रही मदद करने के लिए, तो आप क्यों शर्मा रहे हो थैंक्स बोलने के लिए सुरेश जी? I'm telling you, you should be saying thanks to everyone. Thanks, 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 ले भाई, thanks, thank you. अगर बड़ी हेल्प की है किसी ने आपकी, तो आप उससे क्या बोलेंगे? I'm thankful to you. Yeah, so nice of you. I'm grateful to you.
I'm obliged to you. I'm highly obliged to you. ठीक है ना? लेकिन जैसे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, आर्मी सोल्जर्स हो गए, हमारे माँ बाप हो गए, टीचर्स हो गए, इन्होंने काफी बलिदान दिए हैं यार। इन लोगों के लिए आप थैंक्स बोलोगे? इनके लिए एक वर्ड बनाए, इंडेप्टेड। क्या बनाए? आई एम इंडेप्टेड टू यू। क्या बोलेंगे? मतलब मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं, मर के भी आपका मैं कर्ज नहीं चुका सकता। आई एम इंडेप्टेड टू यू। बोलो। और इसको भारी बनाना है, फीलिंग देनी है इसमें। आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर एवर। बोलो। इंडेप्ट माने DEBT और इंडेप्टेड INDEBTED, इंडेप्टेड। समझ में आया आपके? ओके फाइन। सो अगर आप कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहे हैं और रास्ते में आपका कजिन या भाई कोई भी मिल गया और आपने उसको रिक्वेस्ट किया, यार कैन यू ड्रॉप मी एट कॉलेज, कैन यू ड्राइव मी एट कॉलेज, तो उसने छोड़ दिया, तो आप उसे कम से कम थैंक्स बोलोगे ना? थैंक यू, थैंक्स, आई एम थैंकफुल टू यू, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेटफुल टू यू, व्हाटएवर। अच्छा, ये तो हो गया एक रोल कि मैंने थैंक यू बोला, लेकिन आप क्या रेस्पॉन्स देंगे? इफ समवन सेज थैंक यू टू यू, अगर आपसे कोई थैंक यू बोलता है, थैंकफुल टू यू बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे? That's my pleasure. Most welcome. एक दिन क्या हुआ, श्वेता मैम जा रहे थे कहीं भी, तो एक रिक्शे वाले अंकल ने इनको छोड़ा वहां पर और इन्होंने उसको पैसे दिए। रिक्शा वाला पढ़ा लिखा था, तो उसने बोला थैंक यू मैम। श्वेता मैम ने बोला यू वेलकम। आपको पता है रिक्शे वाले इनके घर तक पहुंच गया और उसने सोचा मैम ने बोला है वेलकम, तो क्यों ना मैं चलूं इनके घर। So you have to use your common sense and you have to see the situation कि कब कहाँ कौन सा वर्ड बोलना है। You're welcome हर किसी से नहीं बोल के आ सकते हो यार। या देखिएगा, तो कई सारे तरीके होते हैं आप कैसे इसको रेस्पॉन्स दे सकते हैं कि अगर कोई आपसे बोले थैंक यू या थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, जैसे आपके माँ बाप बोले थैंक यू बेटा फॉर सच अ नाइस लाइफ और जो भी आपने दिया, या टीचर आपसे बोल रहा है थैंक यू वेरी मच फॉर स्प्रेडिंग माय नेम एंड थैंक यू, आपने बहुत अच्छा लाइफ में ग्रोथ किया और आपकी वजह से मेरा भी नाम हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? यू वेलकम, इट्स ओके, नेवर माइंड, डोंट माइंड। अरे माँ बाप हो गए, टीचर हो गए, कोई भी बड़ा आपका हो गया, वो आपसे थैंक यू बोल रहा है, तो आप बोल सकते हैं एनी टाइम। क्या बोल सकते हैं? एनी टाइम। हमेशा आपकी सेवा में ये आपका भक्त हनुमान, यू नो, एनी टाइम। बोलो। वाकई में एनी टाइम। क्या बोलेंगे? या अगर आपका बॉस है, आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो इट्स माय जॉब। क्या हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच सुरेश फॉर डूइंग दिस जॉब प्रॉपर्ली, तो इट्स माय जॉब सर। क्या बोलेंगे? तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह नो मेंशन, नो मेंशन, नो मेंशन। जावेदा हमेशा बोलती रहती नो मेंशन, व्हाट इज दिस? तो एनी टाइम हो गया, यू वेलकम हो गया, नो मेंशन हो गया, नेवर माइंड हो गया, डोंट माइंड हो गया। ये आपको तय करना है किस सिचुएशन में किस जगह पर क्या बोलना है। हैव यू अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके। कभी कभी हमें कोई काम कराना पड़ता है, जैसे बहन भाई थोड़ा सा दरवाजा खोल देगी, तो कैसे बोलेंगे? वहां पर एक प्यारी सी लाइन होती है जो आप अपनी पेट डायलॉग की बना सकते हैं। वुड यू डू मी अ फेवर? बोलो। FAVOUR। वुड यू डू मी अ फेवर? बोलो। और लेकिन थोड़ा सा एक्टिंग भी करना है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी बनाने, ऐसे नहीं वुड यू डू मी अ फेवर, ऐसे बोलोगे? वुड यू डू मी अ फेवर? बोलो। वन मोर टाइम, से अगेन, वुड यू डू मी अ फेवर? बोलो। कैन यू प्लीज ओपन द डोर? हालांकि इसके और भी तरीके होते हैं, मैं क्लास में बताऊंगा, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं माइंड ओपनिंग द डोर वगैरह, लेकिन फिलहाल ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। और इसका अगर आपके छोटे भाई ने, आपके किसी भी कलीग ने बोल दिया या पड़ोसी ने बोल दिया वुड यू डू मी अ फेवर, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? श्योर। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। मैंने पूछा माई से वुड यू डू मी अ फेवर? नो सर, आई एम वेरी बिजी।
Is it good or bad? अगर आपने would you do me a favor बोल दिया तो समझिए 99% आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप बोलते हो can you please open the door, तो he has a right to say no. But if I use, would you do me a favor, can you please open the door, she is more likely to open the door. Got my point? Okay. ऐसी और भी लाइन्स हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला would you do me a favor। अक्सर हमें बुरा भला कहने का मन करता है, जैसे मेरा भाई है, मेरा कोई भी अंकल है पड़ोसी, और बहुत ही ज्यादा शराब पी के गालियां देता है या मतलब नुकसान कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी को। अब आपको तो पता ही भाई के पास प्रॉपर्टी है और लोग जेलस फील करते हैं। बताओ क्यों? कभी क्या करेंगे कि वो प्लांट्स तोड़ देते हैं मेरे, या डैमेज कर देते हैं प्रॉपर्टी में कुछ। इट मेक्स नो डिफरेंस ऑन मी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिच कि मैं पैसे वाला हूं इसलिए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमीज होती है। भैया आप बताओ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग बोलने लगे। अभी इनका मोबाइल अगर कोई तोड़ दे, बाइक तोड़ दे, तुरंत लड़ने आ जाते हैं और उसका भी तो सर फोड़ देते हैं। भैया आपने देखा होगा सड़क पर व्हाट इज रोड रेज। आप बोलते हो भी ह्यूमन बीइंग, आप ही में से कुछ लोग हैं जो सड़क पर मरने मारने के तैयार हो जाते हैं। स्कूटी में थोड़ा सा डेंट आ जाए या कार में थोड़ा सा डेंट आ जाए, यू नो व्हाट्स, आपके घर के पास क्या हुआ था उस दिन? ये और इनका पूरा कजिन्स भाई सब एक इंसान को पीटने में लगे हुए थे। थैंक गॉड कि मामा मैं पहुंच गया, बचा लिया उस आदमी को। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, मम्मी पापा अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके बच्चे से कोई भी नुकसान हो जाता है, मत पीटिए, मत कूटिए उसको। यार वो आपका बच्चा है, कभी आप बड़ा परेशान थे, वो नहीं हो रहा था तब। ठीक है ना? और बेचारा बच्चा पैदा हो गया, उससे मोबाइल टूट गया, कभी कांच का ग्लास टूट गया, मम्मी बड़े काम में मार दिए यार। मैं पिटा हूं, मुझे पता यार, आप भी पिटे होगे। Am I right? तो अगर आपके टिन्ने मिन्ने हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो प्लीज यार सोचो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो ग्लास इम्पोर्टेंट है, आपका टिन्ना इम्पोर्टेंट है? नाउ आई एम टेलिंग यू कि यार बच्चा है, हो गया नुकसान, कोई दिक्कत नहीं। फॉर यू टिन्ना मिन्ना इम्पोर्टेंट ज्यादा है। ओके, सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आपसे कोई नुकसान हो जाता है और वो मेरी कार खड़ी हुई है, ऑडी खड़ी है नीचे, सो अगर आप उसे तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। यस यू कैन। तो मेरी बाइक है, कार है, इवन प्रॉपर्टी है, डैमेज करते हैं लोग, तो मैं उनसे बस बोलता हूँ प्लीज डोंट डू दिस। अरे ओके ओके, आई एम टेलिंग, come on, just try to get the message what I'm trying to say. Okay, so I am saying कि अगर आपका कोई नुकसान कर देता है, छोटा मोटा या बड़ा भी कर देता है, प्लीज उसको मारिए मत। It hurts. It hurts. और देखिएगा, मैम was reversing the car, इनकी गाड़ी, एक पिलर खड़ा हुआ था, पोल खड़ा हुआ था, उसे डैमेज हो गई रिवर्स करते समय। अब आप बताइएगा, क्या ये पिलर को तोड़ेंगी? और गलती से हमारे सुनील की कार हिट हो गई और इन्होंने सुनील पर चढ़ बैठी भाई, तू सही कराएगा। डज इट हैपन इन रियल लाइफ और नॉट? यार ये बड़ा छोटा सा मैसेज है और बड़ा कारगर है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, अपने माँ बाप के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, अपने पति पत्नी के साथ या बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, और कोई आपकी गाड़ी को तोड़ के चला गया, डैमेज करके चला गया, या गलती से हो गई, तो आप उनको समझिए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बोलो? तो उसके क्या फायदे हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम के? सबसे पहले आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, पुलिस केस बचेगा, और हो सकता है आपकी लाइफ बचेगी। मैंने कई बार देखा है कि लोग जोश में आ जाते हैं और पीटने के लिए जाते हैं, वहां देखो गन लेके पड़ी बैठा हुआ, टिचकियां। अरे यार तेरी गाड़ी टूट गई थी, बैठा रहता गाड़ी में, वहां गया मर के आ गया भाई। अब आत्मा मरने के बाद बोला, सर आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाई वाली क्लास? मुझे नहीं पता था यार, ऐसा भी हो सकता है। आई एम टेलिंग यू कि समटाइम्स वी गेट एंग्री एंड वी एंड अप हैविंग अ लॉस।
So will you get angry? उसने ऐसा क्यों किया? श्वेता, you remember that day? इनके पड़ोसी ने कार इनके गेट के आगे लगा दी, उसके पीछे भड़क गई है। छोटी छोटी बातें आप देखिए समाज में ऐसी होती रहती है, रोड रेस का कॉज बनती है, मतलब मर्डर्स भी हो जाते हैं। तो क्या ये गुड पर्सनैलिटी है, बैड पर्सनैलिटी है? सो गाइज, इन शॉर्ट आई एम गोना से लर्न फॉरगिविंग, लर्न फॉरगिविंग, माफ करना सीखिएगा। तो माफ करने के लिए क्या बोलेंगे? इट्स ओके। क्या? कभी कभी लोग माफी भी नहीं मांगते, फिर भी क्या बोल दो? इट्स ओके। क्या? वैसे आपसे गलती हो जाए तो अगर आप सॉरी बोल देंगे तो छोटे नहीं होंगे ना। कम ऑन, से सॉरी। सो कैन यू से सॉरी? आप बड़े हो छोटे हो डजंट मैटर, आप सॉरी बोलोगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हो, क्योंकि लोग आपकी इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि यार ये लड़का बढ़िया है, ये लड़की बढ़िया है, ये आदमी बढ़िया है, औरत बढ़िया है, ये सॉरी बोल रहा है। बट प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए जो इस ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जब तमीज नाम की चीज नहीं, और जब वो वाकई माँ बाप कैसे तमीज सिखाते हैं बच्चों को, तो उन्हें सॉरी बोलने में शर्म नहीं आती। समझ में आया आपके? हमारे माँ बाप कैसे थे, समाज कैसा था, डजंट मैटर। आज हम कैसे बिहेव कर रहे हैं ये हमारे हाथ में। इज इट इन आवर हैंड और नॉट? सो विल यू से सॉरी? विल यू फॉरगिव? विल यू से थैंक्स? ये छोटी छोटी बातें। सो वुड यू डू मी अ फेवर? सॉरी, थैंक्स, थैंक यू, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर। अच्छा, आई बोरोड योर पेन, मैंने आपका पेन लिया एंड बाय मिस्टेक वो क्या हुआ, पॉइंट टूट गया या वो नहीं चल रहा। मेरी तमीज क्या है? चुपचाप से उसकी कैप बंद करके उसको वापस दो। लोग करते ही नहीं करते हैं। बाइक आपकी ले जाते हैं, डैमेज करके ले आते हैं, या पेट्रोल खत्म हो जाती है, चुपचाप खड़ी कर जाते हैं। वो तो मैं तो बस 5 मिनट की दूरी पर गया था, मैंने खत्म नहीं की पेट्रोल भाई, ये मैंने डैमेज नहीं की। आप बताइए, इज इट अ गुड मैनर और बैड मैनर? अगर आपसे कोई नुकसान हुआ है आप बता दीजिए। जैसे मैम, यू नो, शी ब्रोक द ग्लास एंड व्हाट शी डिड, मम्मी ना डांटे इसीलिए उन्होंने बेड के नीचे डाल दिया ग्लास। अब हुआ क्या, ये तो भूल गई, और अचानक से एक दिन क्या था, मम्मी ने पैर रखा बेड से नीचे, वो कांच इनके मम्मा के पैर में लग गया, खून निकला काफी। तब मम्मा को पता लगा किसी ने कांच तोड़ के बेड के अंदर डाल दिया। तो किस लड़की ने डाला, बैड मैनर्ड और गुड मैनर्ड? अगर आप बोल देती मम्मा सॉरी बाय मिस्टेक आई ब्रोक द ग्लास एंड आई एम गोना क्लीन इट, बजाय क्लीन करने के हम लोग उसे अंदर डालाए। तो प्लीज let people know that you have done mistake, you have done mistake। कई सारे लोग माँ बाप को नहीं बताते अपनी प्रॉब्लम्स। जैसे हमने किसी को पसंद किया था, हम उनके साथ गए थे रेस्टोरेंट से हमें वो ले गए अफगानिस्तान। You know, I'm telling you, अगर कई सारे लड़के लड़कियां ये बताकर जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं अपने माँ बाप को, तो शायद हो सकता है उनके साथ जो घटना हो गई वो नहीं होती। So can you let your parents know that where are you going? अगर आपसे गलती भी हो गई, जैसे आपने किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, कुछ भी ऐसा काम कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो एक कहावत है आपके लिए, इट्स नेवर टू लेट। क्या बोलेंगे? It's never too late टू मेंड योरसेल्फ। to mend yourself. इट्स नेवर टू लेट It's never too late टू डू सो गुड। to do so good. लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। Let bygones be bygones. मतलब शुभ काम में देरी नहीं होती, अच्छे काम में देरी नहीं होती है, जो हुआ उसे हो जाने दो और अब नई शुरुआत करो। गलत हो गया, अब जिंदगी भर गलती करते रहेंगे। जैसे हमारे मनीष जी, इन्होंने गलती से एक बार सिगरेट पी, चरस लिया, गांजा लिया, दारू पी, और अब ये एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जो पिलाने वाले हैं हमारे अंकित जी, तो ये क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर तू नहीं पिएगा तो घर वालों को बता दूंगा कि तू चरसी है। आप बताइएगा, तो शुड मनीष कंटिन्यू डूइंग द ड्रग्स? मनी शुड नॉट कंटिन्यू डूइंग ड्रग्स। कोई भी गलत काम आपने एक बार कर लिया, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इट्स ओके, लेट योर पेरेंट्स नो, लेट योर टीचर नो, और लेट एनी पुलिस ऑफिसर नो। अगर आपको लगता है कि माँ बाप आपको, कभी करके माँ बाप खुद बोलते हैं चुपचाप रहे, जो हो रहा होने दे, तो आप फिर पुलिस ऑफिसर की हेल्प लीजिएगा। इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ Common sense. क्योंकि हो सकता है माँ बाप पढ़े लिखे ना हो या इतने डेयरिंग ना हो,
तो आप मुझे बताइएगा, I'll help you. Do you understand? तो कोई भी आपके साथ जाती हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई भी गलत काम कर रहा है और आप नहीं बोल रहे हो, दिस इज योर प्रॉब्लम और सोसाइटीज प्रॉब्लम. So you should let your parents know, you should let your seniors know, and you should not be thinking कि क्या होगा अंजाम. तो प्लीज शेयर. जैसे मेरा पेन टूट गया, आपने लिया था, बोलो सॉरी सर, बाय मिस्टेक आई ब्रोक योर पेन. मैं क्या बोलूंगा? इट्स ऑलराइट. क्या बोलूंगा? और निहायती बदतमीज समाज के लोग पता क्या होते हैं? नहीं, मेरा पेन नया है, मेरे पापा ने दिलाया था, नया दे. अगर आपका पेन कोई गलती से तोड़ देता है तो आप क्या बोलेंगे? इट्स ऑलराइट. क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम. दैट वाज एन ओल्ड पेन. तो पुराना पेन था, चल इट्स ओके. मेक इट अ हैबिट. विल यू मेक इट अ हैबिट? ये छोटी छोटी तमीज. और हाँ, टोन और पिच के बारे में बात करते हैं इन द लास्ट, कि अगर आप किसी से कुछ चीज मांग रहे हैं, जैसे मुझसे मांगिए, सर क्या मैं आपके पेन को यूज कर सकता हूँ? डंडा मार दूं मेरे सर में, कैन आई यूज योर पेन? आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ शब्दों का चयन मैम ने क्या किया है. कैन आई यूज? इसको बोलने के कई सारे तरीके होते हैं. तो ये है, कुड आई बोरो योर पेन? बोलो. मे आई यूज योर पेन? कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन? दूसरे का, कैन यू गिव मी योर पेन? कैन आई यूज योर पेन? तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपके वर्ड्स काफी आपके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं. ये चेंज हो सकता है, अच्छी बात ये है. We can change our tone, we can change our words, we can change our sentence to let people know that you are well mannered. Will you try? I'll try. Think about the actions and the words and sentences which you have been using for so many years because of others. But now, what should be the better way? What should be the better way? Please, thank you, sorry, oh, it's alright, no problem. Yeah, एक होता है last, appreciation. क्या होता है? Appreciation. You are not going to appreciate anything. Somebody has done something for you, maybe your parents, your teacher. या वो रेस्टोरेंट में आपको फूड सर्व कर रहा है वो इंसान. तारीफ करना सीखिए जज साहब. क्या? यस, प्रेज, तारीफ. अगर आपने आपकी कुछ ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट वाले ने कुछ बनाया, तो उसमें कमी मत निकालिएगा, चाहे कितना भी गंदा खाना हो. मैं तो ये कहूंगा, बट कोई भी अपनी तरफ से गंदा नहीं देता खाना. ये मेरा अपना एक अनुभव है. गलती से कुछ हो जाता है, स्पिल हो जाती है ड्रिंक आपके ऊपर, या पानी फैल जाता है, या मसाला तेज हो जाता है, जो आपने ऑर्डर किया गलती से वो नहीं आता टेबल पर, तो आप इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, खासतौर से लड़कियां. व्हाट इज दिस? आई ऑर्डर्ड फ्रेंच फ्राइज एंड यू हैव ब्रॉट बर्गर. आई एम नॉट गोना टेक इट. I throw on your face. कई सारे लोग ऐसे बिहेव करते हैं यार. वो वही करते हैं जो नई अंग्रेजी सीखे हैं या नया नया उनको मौका मिला रेस्टोरेंट में जाने का. मुझे ऐसा लगता है. डू यू एग्री डिसएग्री? अगर किसी से गलती हो गई तो वो आपका भाई है, बहनी जैसा तो है, उससे गलती होगी यार. या आप भी तो हो सकते हो कभी उस जगह. यू नेवर नो. तो आपको क्या करना है? इट्स ऑलराइट. क्या बोलना है? इट्स ओके. थैंक यू. आई कैन मैनेज. वो बंदा जिंदगी भर नहीं बोलेगा यार वो बंदा था यार, मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, फिर भी उसने मुझे फॉरगिव कर दिया. तो लाइफ, यू नेवर नो कि पृथ्वी तो गोली है ना, कब वो इंसान आपसे टकरा जाए, कब आपके काम में आ जाए. सो विल यू स्टार्ट फॉरगिविंग? विल यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग? नो डाउट आप करते होगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते हो, बट जो नहीं करते उनके लिए आज की क्लास है. आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, जो वीडियो देख रहे हैं सारे अच्छे हैं, और आप भी सारे अच्छे इंसान हैं. लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो वीडियो नहीं देख रहे, उनको समझाओ पकड़ पकड़ के तरह टोपे वाली. You should be thankful, you should be appreciating, you should say sorry. और अदरवाइज उससे बोलो join Lalit sir's class. Or you can watch videos on YouTube if you don't have money on time to watch live classes or to be in the live classes. Okay? So guys, I hope you enjoyed today's session, and please use these etiquettes and manners in your real life, and I'm gonna see you very soon. Thank you very much for watching this video. Thank you guys. Bye.